हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। और आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जो इसके बेसिक पॉइंट्स होते हैं, माइनर्स, कोफैक्टर्स, इनका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है। आगे चलकर आगे की एक्सरसाइज में भी प्रयोग है, इस एक्सरसाइज में भी। ये पूरी एक्सरसाइज है, ये माइनर्स और कोफैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो पहले बात करते हैं कि माइनर्स क्या होते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि माइनर्स क्या होते हैं। यहां पर बात कर लेते हैं माइनर्स। माइनर्स माइनर्स क्या होते हैं? जो माइनर्स होते हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं। मान लीजिए आपने कोई डिटर्मिनेंट ले लिया 2 1 3 6। अब इसकी डेफिनेशन जो है, दीज आर ऑब्टेन्ड by deleting its row and column in which element occurs। ये इसकी डेफिनेशन है कि these are obtained, कि माइनर्स कैसे निकलते हैं? by deleting its rows and columns in which elements occurs। मान लीजिए ये कोई 2 है, मतलब ये 2 एलिमेंट्स है। ये माइनर्स जो होते हैं उसको डिनोट करते हैं MIJ से। these are denoted by MIJ, मतलब I रो है यहाँ पर, J कॉलम है, मतलब पहला कॉलम है, तो ये हो जाएगा M11। तो हमको निकालना है M11 माइनस ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा? ये फर्स्ट रो, यही फर्स्ट कॉलम है, तो कौन सा? 2 है यहाँ पर। तो 2 के हम माइनस कैसे निकालेंगे? बाय डिलीटिंग इट्स रो एंड डिलीटिंग इट्स कॉलम। इसके रोन को भी डिलीट करके और कॉलम्स को डिलीट करके। 2 जिस रो में आ रहा है, इस रो के अंदर आ रहा है, तो ये पूरी रो डिलीट कर दे, और जिस कॉलम के अंदर आ रहा है वो पूरा कॉलम डिलीट कर दे। क्या बचा? 6। तो इसका माइनर M11 आ जाएगा 6। मान लीजिए हमको निकालना है M12 के लिए M12 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है ये डिलीट हो जाएगा। ये पूरी रो डिलीट, ये पूरा कॉलम डिलीट। क्या बचा यहाँ पर? 1 बचा, तो M12 आ जाएगा 1। ठीक है, अब निकालते हैं। मान लीजिए M21, हमको निकालना है M21 माइनस ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। दिस इज सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये है, तो ये डिलीट पूरा, ये पूरा कॉलम डिलीट, ये पूरी रो डिलीट। तो क्या बचा? 3 बचा यहाँ पर, तो M21 आ जाएगा 3। मान लीजिए निकालना M22 8, ये मतलब सेकंड रो का सेकंड कॉलम एलिमेंट ये, तो ये जिस रो में आ रहा है, मतलब जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, ये पूरी डिलीट हो जाएगी। ये डिलीट, ये डिलीट। क्या बचा? 2 बचा यहाँ पर। तो माइनस हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात माइनस निकालने की 2/2 डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के अंदर। अब बात करते हैं, यदि हमें थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के अंदर माइनस निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमको कोई थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 3 5 0 -1 2 माइनस यहाँ पर +1 ही रहने देते हैं 3 4 7। मान लीजिए ये कोई आपको थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं कि आपको M11 निकालना है माइनस ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। M11 क्या है? ये फर्स्ट। तो ये जिस कॉलम में आ रहा है ये पूरा कॉलम डिलीट और ये पूरी रो डिलीट। क्या बचा? 1 2, ये बचा यहाँ पर 1 2 4 7, ये बचा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे हमने डिटरमिनेंट सॉल्व किया था, 1 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, माइनस कर देंगे 2 की 4 के साथ 8, तो ये हो जाएगा -1। तो M11 आ जाएगा -1। ठीक है, मान लीजिए हमको निकालना है M12। ठीक है, अब M12 कैसे निकालेंगे? पहली रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ये तो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम ये, तो इट मींस 0। अब 0 इस कॉलम में आ रहा तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी। क्या बचेगा? 3 5 4 7, ये बच जाएगा 3 5 4 7। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 की 7 के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की घटा देंगे। 3 7 जा 21 माइनस 5 4 जा 20, कितना आ गया? 1 आ गया। तो M12 आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमको निकालना है M32 तीसरा रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो ये और सेकंड कॉलम ये, थर्ड रो
में ये और सेकंड कॉलम पर ये आ रहा, इट मीन्स 2। इसका निकालना है तो ये पूरा कॉलम डिलीट, ये पूरी रो डिलीट। क्या बचा 1 3 3 4 बचा यहाँ पर, ये बचा 1 3 3 4 बचा यहाँ पर। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे। 1 4 जा कितना हो जाएगा 4, माइनस कर देंगे 3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा -5। तो M32 आ जाएगा -5। क्लियर, माइनस समझ में आए। ठीक है, अब बात करते हैं कोफैक्टर्स के बारे में। माइनस तो आपके निकल गए, अब बात करते हैं कोफैक्टर्स कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स होते हैं वो भी माइनस की तरह ही निकलते हैं। कोफैक्टर माइनस को डिनोट करते हैं MIJ से, और कोफैक्टर्स जो होते हैं उनको डिनोट करते हैं, कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं AIJ से। कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं AIJ से। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये M11 है, हमको निकालना है A11, मतलब कोफैक्टर निकालना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो कैसे अब यहाँ पर देखिए 1 + 1 क्या है 2 इवन नंबर है। यदि इवन नंबर होता है मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद यदि इवन नंबर आता है तो जो माइनस होगा वही सेम टू सेम बन जाएगा कोफैक्टर। मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 इवन नंबर है तो M11 कितना है -1, तो A11 भी कितना हो जाएगा -1। ठीक है, M12 कितना है 1, अब इन दोनों को ऐड कीजिए 1 और 2, M12 है यहाँ पर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, लेकिन 3 कैसा है ऑड नंबर है, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या होती है तो जब क्या आ जाता है माइनस लग जाता है आगे, मतलब उसका उल्टा हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो A12 क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा यहाँ पर -1। अगर बात करें M32, हमको निकालना है M32, लेकिन जो ये होता है ये सेम ही रहता है, बस साइन चेंज हो जाता है। यदि इन दोनों को जोड़ने के बाद यदि ऑड नंबर आता है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, यदि इवन नंबर है तो साइन कैसा रहता है सेम रहता है। मान लीजिए यहाँ पर M32 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन 5 कैसा नंबर ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, ये -5 है तो बाद में जाकर कैसा हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 2 0 - 4 3, 2 0 - 4 3। ये आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, और आपसे बोल रहा है कि आपको माइनर्स भी निकाल ले और कोफैक्टर्स भी निकाल ले। तो माइनस तो हम इजीली निकाल सकते हैं, हमको माइनस निकालना M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम ये, तो ये पूरा कॉलम डिलीट, ये पूरी रो डिलीट, क्या बचा 3, तो M11 आ गया 3, माइनस आ गया 3, मतलब सबके माइनस निकालने हैं यहाँ पर। अब M12 के निकाल दे, सभी एलिमेंट्स के माइनस निकाल ले। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम ये, तो ये पूरा डिलीट ये पूरा डिलीट, क्या बचा यहाँ पर 0। ठीक है, M11 निकल गया, M12 निकल गया। अब क्या निकालेंगे M21, इसको निकालेंगे। अब ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये पूरी रो डिलीट, क्या बचा -4 बच गया यहाँ पर। उसके बाद निकालेंगे M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचा 2 बचा, तो M22 आ जाएगा 2। ठीक है, इसका आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 2, मतलब आपको निकालना है M11, तो इसके अपोजिट में कौन सा है 3, तो M11 हो जाएगा 3। मान लीजिए आपको निकालना है M12, तो इसके अपोजिट में कौन सा है 0, तो M12 हो जाएगा 0। यदि आपको निकालना है M21, तो इसके उल्टा मतलब इसके ऐसे डायगोनल में कौन सा है -4, तो हो जाएगा -4। यदि आपको निकालना है M22, तो इसके ऐसे अपोजिट कौन सा हो जाएगा 2, तो माइनस ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की, इस क्योंकि क्वेश्चन है इसमें निकालने हैं हमें माइनस भी निकालने हैं और कोफैक्टर्स भी निकालने हैं। अब कोफैक्टर्स निकालते हैं, यहाँ पर कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं AIJ के साथ, तो A11, अब 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 कैसा नंबर है इवन नंबर है, तो माइनस सेम हो जाएगा कोफैक्टर्स। यदि इवन नंबर है तो जो माइनस होता है वही कोफैक्टर्स हो जाता है। तो M11 3 है तो A11 भी 3 हो जाएगा। अब निकालते हैं कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। 1 + 2 कैसा नंबर है ऑड नंबर है, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 कैसा नंबर है ऑड नंबर, तो ऑड पे क्या हो जाता है साइन चेंज होता है, लेकिन 0 है तो 0 का 0 रहेगा, माइनस हो या फिर प्लस हो।
अब निकालते हैं कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। अब 3 ऊपर क्या हो जाता है, 3 ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, -4 है तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर A22 निकाल लेंगे। 2 + 2 कितना होता है 4, 4 इवन नंबर है तो सेम रहेगा तो 2 ही आ जाएगा। यदि इन दोनों को ऐड करने के बाद इवन नंबर आता है तो सेम रहेगा माइनस की तरह, यदि ऑड नंबर आता है तो साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन कोफैक्टर्स में। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, आपको सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये है सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ABCD, ये है ABCD। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। सेम इसी के अंदर हमको माइनस भी निकालने हैं और कोफैक्टर्स भी निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर M11 मतलब माइनस ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब पहली रो होनी चाहिए और पहला ही कॉलम। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर फर्स्ट A, M11 A है यहाँ पर, तो A के अपोजिट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, D आ रहा है, तो ये हो जाएगा M11 हो जाएगा D। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सा है, ये C है, C के अपोजिट में कौन सा है B, तो इसका माइनस हो जाएगा B। यदि आपको निकालना है M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका अपोजिट कौन सा है C, तो हो जाएगा C। M22 ये D, इसका अपोजिट कौन सा A, तो इसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस निकाल लिया हमने इजीली। अब क्या निकालते हैं, हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं A से, तो A11। अब सेम क्या करेंगे, पहले इनको ऐड करके देखेंगे इवन है या फिर ऑड है। 1 + 1 2 इवन नंबर है तो सेम रहेगा, तो D ही आ जाएगा यहाँ पर। अब निकालते हैं कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 + 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 ऑड नंबर है तो साइन कैसा हो जाएगा चेंज, ये B है तो कैसा हो जाएगा -B, यहाँ पर हो जाएगा -B। अब निकालते हैं A21, 2 + 1 को इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, 3 भी कैसा है ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, C किस में बदल जाएगा -C में, तो A21 हो जाएगा -C। सेम अब निकालते हैं A22, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 4 कैसा नंबर है इवन नंबर तो सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा D हो जाएगा D। तो माइनस भी निकल गए आपके, कोफैक्टर्स भी निकल गए। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसके 2 पार्ट है, लेकिन अब तो हमने किया था सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, अब करेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये आपको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये है 100, फर्स्ट कॉलम है इसका 100, सेकंड कॉलम है इसका 010, सेकंड कॉलम है 010, थर्ड कॉलम है 001, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब सेम इसके अंदर हमके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल लें, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सेम माइनर्स कैसे निकालते हैं, जिस एलिमेंट का निकालना वो पूरा कॉलम डिलीट हो जाए, पूरी रो डिलीट हो जाती है, फिर 2/2 डिटर्मिनेंट बन जाता है, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई में से उन दोनों की मल्टीप्लाई घटा देते हैं। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। M11 पहले निकालते हैं M11, तो M11 ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये, तो ये पूरा कॉलम डिलीट, ये पूरी रो डिलीट, क्या बचा 1001 बचा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई घटा देंगे, 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1 -0 1 ही हो जाएगा, तो M11 आ जाएगा 1। अब निकालते हैं M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली रो ये है सेकंड कॉलम ये है, तो ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 0001, ये बच जाएगा 0001। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई घटा देंगे, 0 की 1 के साथ करेंगे तो 0 और 0 की 0 के साथ करेंगे तो 0, 0 - 0 0 ही हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद करते हैं M13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये है थर्ड कॉलम ये है, तो ये पहली रो पूरी डिलीट हो जाएगी और तीसरा कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 0010 00 ये बच जाएगा 10। अब सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाएगा, 0 की 1 के साथ करेंगे तो 0, तो ये भी M13 भी कितना आ जाएगा 0। उसके बाद निकालते हैं M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है फर्स्ट कॉलम ये है,
तो फर्स्ट कॉलम भी डिलीट, सेकंड रो भी डिलीट, तो बचेगा 0 0 0 1, ये बचेगा 0 0 0 1। सिंपली इन दोनों के मल्टीप्लाई में से इन दोनों की घटा देंगे, 0 माइनस 0 ये भी 0 हो जाएगा। अब निकालते हैं M22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये है, तो ये पूरी सेकंड रो डिलीट, ये पूरा सेकंड कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 1 0 0 1, ये बच जाएगा आपका 1 0 1 0 0 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे, 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1, 0 की 0 के साथ करेंगे तो 0, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं M23, माइनस ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है। ठीक है, तो सेकंड रो पूरी डिलीट, थर्ड कॉलम पूरा डिलीट, क्या बचा 1 0 0 0, ये बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई में से इन दोनों की घटा देंगे, 1 की 0 के साथ करेंगे तो 0, 0 की 0 के साथ करेंगे तो 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अब निकालते हैं माइनस ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है। ठीक है, तो पूरी थर्ड रो डिलीट, पूरा फर्स्ट कॉलम डिलीट, 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1 माइनस 0 तो 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। उसके बाद निकालते हैं M32, माइनस ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो पूरी थर्ड रो डिलीट, पूरा सेकंड कॉलम डिलीट, ये बच जाएगा 1 0 और 0 1, 1 की 0 के साथ करेंगे तो 0, 0 की 0 के साथ करेंगे तो 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, पूरी टर्म हो जाएगी 0 यहाँ पर। उसके बाद निकालेंगे M33, माइनस ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, माइनस ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम कैसे निकालेंगे, थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है और थर्ड रो ये है, तो ये पूरी डिलीट, 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 1 नंबर। माइनस हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं हम इसके कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं ए से, तो A11, अब 1 प्लस 1 कितना होगा 2, इवन नंबर है तो सेम रहेगा, A11 भी M11 के बराबर आ जाएगा 1। अब निकालते हैं A12, ठीक है, 1 प्लस 2 3, ऑड नंबर है ये, 0 लेकिन 0 0 ही रहेगा यहाँ पर। अब निकालते हैं A13, ठीक है, 1 प्लस 3 4, इवन नंबर है तो ये 0 ही रहेगा यहाँ पर। उसके बाद निकालेंगे M21, माइनस ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब निकालेंगे A21, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, लेकिन 0 है तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। उसके बाद A22, 2 प्लस 2 4, इवन नंबर है तो 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। A23 तो ये भी 0 रहेगा। ठीक है, अब निकालेंगे A31, ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा। अब निकालते हैं A32, 2 प्लस 3 5, 5 ऑड नंबर लेकिन 0 0 पे यहाँ पर 0 रहेगा। A33, 3 प्लस 3 6, लेकिन 6 कैसा इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा 1। ठीक है, ये तो माइनस थे और ये कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स को हमने ऐसे बंद कर दिया बॉक्स के अंदर जिससे हाईलाइट हो जाए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट, इसको नोट डाउन कीजिए, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका, ये भी आपको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। ये 1 3 0 1 3 0 0 5 1 0 5 1 4 माइनस 1 2 4 माइनस 1 2, ये दिया हुआ है। सेम इसमें भी हमको माइनस और कोफैक्टर्स निकालने, तो निकालते हैं, पहले माइनस निकालते हैं उसके बाद कोफैक्टर्स निकालेंगे। माइनस निकालते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ये पूरी डिलीट, ये फर्स्ट पूरा कॉलम डिलीट, 5 की 2 के साथ करेंगे तो 10 में से माइनस कर देंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 की 1 के माइनस 1 के साथ करेंगे तो -1, लेकिन माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, तो 10 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, M11 आ जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद करते हैं M12, माइनस ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा 3 0 -1 2, ये बचा 3 0 -1 2। 3 की 2 के साथ करेंगे तो 6, 0 के किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 2 6, अब ये हो जाएगा 6। अब M13 माइनस ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये, तो ये पूरी डिलीट, ये बचेगा 3 0 5 1। 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3, 0 की 5 के साथ करेंगे तो 0, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, M13 आ जाएगा 3। अब निकालते हैं यहाँ पर M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, 0 की 2 के साथ करेंगे तो 0, माइनस कर देंगे, 1 की 4 के साथ करेंगे तो 4, 0 -4 -4 आ जाएगा। अब M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कौन सा है, सेकेंड रो ये है और सेकेंड कॉलम ये है, तो 1 की 2 के साथ करेंगे तो 2 और 0 की 4 के साथ करेंगे तो 0, तो 2 - 0 2 ही हो जाएगा यहाँ पर। अब निकालेंगे M23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये है यहाँ पर, थर्ड कॉलम ये है, तो सेकेंड रो पूरी डिलीट, थर्ड कॉलम भी डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 0 0 1, 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1, 0 की 0 के साथ करेंगे तो 0, 1 - 0 हो जाएगा 1 यहाँ पर। उसके बाद M31, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, 0 की -1 के साथ करेंगे तो 0, माइनस कर देंगे 5 की 4 के साथ करेंगे तो 20, 0 - 20 कितना हो जाएगा -20, M32। अब थर्ड रो है सेकंड कॉलम है, थर्ड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो ये थर्ड रो पूरी डिलीट, सेकंड कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 3 4 -1, ये बचेगा 1 3 4 -1, 1 की -1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो -1 हो जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, तो -1 -12 कितना हो जाएगा -13, ये हो जाएगा -13। उसके बाद M33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो 1 की 5 के साथ करेंगे तो 5, 3 की 0 के साथ करेंगे तो 0, 5 - 0 हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गए माइनर्स। अब निकालते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में यदि E1 आता तो साइन तो ऐसे के ऐसे रहने देंगे, यदि ऑड आता है तो साइन चेंज कर देंगे, इसका पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव। A11 1 + 1 2, तो E1 है तो ये सेम रहेगा, A11 11 आ जाएगा यहाँ पर। अब A12 ठीक है, 1 + 2 3, 3 ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये +6 है, अब लास्ट में हो जाएगा ये -6। ठीक है, अब A13 ठीक है, 3 + 1 कितना है 4, तो सेम रहेगा 3 हो जाएगा ये। अब A21 कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 3, अब ये -4 है तो कैसा हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब A22 ये 2 + 2 4, इवन नंबर है तो सेम रहेगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद A23 कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 कैसा नंबर ऑड नंबर, तो +1 किस में चेंज हो जाएगा -1 में। सेम यहाँ पर करते हैं A31 3 + 1 4, तो साइन सेम रहेगा, -20 का यहाँ पर -20 रहेगा। A32 2 + 3 5, 5 कैसा नंबर है ऑड नंबर, तो -13 का हो जाएगा +13, +13। अब A33 3 + 3 6, और इवन नंबर है तो 5 का 5 रहेगा। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स यहाँ से निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, मतलब हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं सिर्फ सेकंड रो के और इवेल्युएट करना है डेल्टा, मतलब आपको कोई थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। पहले डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या डिटर्मिनेंट है आपको। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है 5 2 1 5 2 1 3 0 2 3 0 2
और ये 8 1 ये आपको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब ये कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, आपको खाली कोफैक्टर्स निकालने सेकंड रो के और उससे आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे, पहले सेकंड रो के क्या निकाल लेते, कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। पहले सेकंड रो ये इसके कोफैक्टर्स निकालने के लिए पहले इसके माइनस निकालने पड़ेंगे, तो पहले इसके माइनस निकाल लेते हैं सेकंड रो के। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, M21 निकालना है, M22 निकालना है और M23 निकालना है, ठीक है। माइनस निकालने हैं सेकंड रो के, सेकंड रो के माइनस निकल गए तो सेकंड रो के ही कोफैक्टर्स निकल जाएंगे, तो हमें कोफैक्टर्स ही चाहिए सेकंड रो के। तो पहले M21 निकालते हैं यहाँ से, M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो पूरी डिलीट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, उसमें से माइनस कर देंगे 2 की 8, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। अब M22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये, सेकंड कॉलम ये, तो ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, माइनस कर देंगे, ये पूरी रो डिलीट है, ये पूरा कॉलम डिलीट है। अब 1 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 7। हम निकालते हैं M23, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये, थर्ड कॉलम ये, तो पूरी सेकंड रो डिलीट हो जाएगी, थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो ये बचेगा। 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 1 की 3 के साथ करेंगे तो 3, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा 7, माइनस निकल गए यहाँ से। अब निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स, A21, ठीक है, 2 + 1 3, 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो -7 का हो जाएगा +7, ये हो जाएगा +7। अब A22 सेकंड, 2 + 2 4 सेम रहेगा, इवन नंबर है। अब A23 2 + 3 5 ऑड नंबर है, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, ठीक है। अब निकल गए कोफैक्टर्स। अब हमें निकालना है डेल्टा, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें, जो डिटर्मिनेंट है। तो इसके मतलब ये कह रहा है सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालने, तो ये फॉर्मूला होता है, मतलब हमें जिस भी रो के कोफैक्टर्स ले रहे हैं या फिर जिस भी कॉलम्स के कोफैक्टर्स ले रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी एलिमेंट्स, मतलब मान लीजिए हम ले रहे हैं सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकाल लिए हमने, तो हमें उनकी मल्टीप्लाई करनी होगी सेकंड रो के साथ ही। यदि हम निकालते फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स तो हम उसकी मल्टीप्लाई करते फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ। अब हमने निकाले सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकाले, तो उसकी मल्टीप्लाई भी करेंगे हम सेकंड रो के एलिमेंट्स के साथ। तो इसका फॉर्मूला होता है सेकंड रो के साथ A21 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, A21 का कोफैक्टर प्लस A22 की मल्टीप्लाई कर देते हैं कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस A23 इंटू इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं कोफैक्टर्स ऑफ A23, ठीक है। अब कैसे करते हैं, यहाँ पर A21 क्या है, A21 तो है एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2, और ये स्मॉल ए, ये बिग ए है, ठीक है, ये कैपिटल ए है। तो स्मॉल ए तो है एलिमेंट्स और कैपिटल ए है यहाँ पर कोफैक्टर्स। तो A21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है 2, तो 2 इंटू, अब A21 कितना है 7, तो 2 × 7 प्लस A22 कितना है यहाँ पर 0, मल्टीप्लाई कर देंगे A22, यहाँ पर कैपिटल A22 इट मीन्स कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा 7 प्लस A23 है यहाँ पर, A23 कितना है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे -7 के साथ, ठीक है। 2 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब 0 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 0, और यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई -7 के साथ करेंगे तो -7, तो 14 - 7 कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमको ऐसे निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर भी आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डिटर्मिनेंट है 1 1 1 x y z, 1 1 1 x y z y z z x y z z x
और एक्स वाई ये दिया हुआ है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब ये क्वेश्चन है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। अब इसके अंदर हमें कोफैक्टर्स निकालने थर्ड कॉलम के, उसके अंदर तो हमने निकाले थे कोफैक्टर्स सेकंड रो के, इसके अंदर निकालने कोफैक्टर्स थर्ड कॉलम के। थर्ड कॉलम ये पूरा, तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका माइनस निकाल लेते हैं पहले M13, क्योंकि कोफैक्टर्स हम जब ही निकाल सकते हैं जब हमारे पास माइनस हो, तो माइनस M13 निकाल लेंगे यहाँ से। ये पूरी रो डिलीट, ये पूरा कॉलम डिलीट, 1 की जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड माइनस 1 की वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई, तो ये हो जाएगा जेड माइनस वाई। अब निकालते हैं M थर्ड कॉलम के निकाल लें, इस फर्स्ट के निकाल लिए, अब इसके निकालते हैं सेकंड। ये सेकंड रो के अंदर आ रहा है और फर्स्ट कॉलम ये सेकंड रो के अंदर आ रहा है और थर्ड कॉलम के अंदर आ रहा है, तो हो जाएगा M23। तो सेकंड रो पूरी डिलीट हो जाएगी और थर्ड कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। तो 1 की जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड, और 1 की एक्स के साथ करेंगे तो एक्स, जेड माइनस एक्स। सेम करते हैं यहाँ पर M33, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, क्योंकि हमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स लेने हैं। यहाँ पर ये ले लिया, ये भी एलिमेंट्स ले लिया, अब लेते हैं M33। तो थर्ड रो डिलीट हो जाएगी, थर्ड कॉलम डिलीट, 1 की वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई, और 1 की एक्स के साथ करेंगे तो एक्स, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। अब माइनस निकल गए, अब यहाँ से निकालते हैं कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स A13, ठीक है, 1 + 3 4 इवन नंबर है तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा जेड माइनस वाई का जेड माइनस वाई रहेगा यहाँ पर। M23 2 + 3 कैसा 5 ऑड नंबर है तो कैसे हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा A23 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। अब इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जेड माइनस एक्स की, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस जेड, और माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस के एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। अब निकालते हैं कोफैक्टर्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 + 3 6 इवन नंबर है तो सेम रहेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें सॉल्यूशन निकालना है इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का यूजिंग थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ ही। तो पहले निकाला था हमने सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकाले थे, फिर हमने क्या किया था, सेकंड रो के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई सेकंड रो के एलिमेंट्स के साथ की थी। लेकिन अब हमने एलिमेंट्स जो है कोफैक्टर्स वो निकाले थर्ड कॉलम के, तो हमें मल्टीप्लाई भी किस एलिमेंट के साथ करनी होगी, थर्ड रो के एलिमेंट्स के साथ करनी होगी। तो कैसे करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू, अब थर्ड रो के एलिमेंट्स कौन से, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, तो A13, ठीक है, A13 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे कोफैक्टर्स ऑफ A13 प्लस, अब A23 की मल्टीप्लाई कर देंगे A23 के कोफैक्टर के साथ प्लस, ये कौन सा है A33 की मल्टीप्लाई कर देंगे A33 के साथ, ठीक है। अब A13 यहाँ पर कितना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है वाई जेड, तो वाई जेड की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर जेड माइनस वाई के साथ, प्लस A23 कितना है यहाँ पर, A23 जेड एक्स, तो यहाँ पर जेड एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे A23 कितना है, एक्स माइनस जेड, ठीक है, प्लस A33 एलिमेंट कितना है, एक्स वाई, तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर देंगे A33 कितना है यहाँ पर, वाई माइनस एक्स, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, वाई जेड की मल्टीप्लाई जेड के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर वाई, ठीक है, वाई जेड की मल्टीप्लाई माइनस वाई के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, वाई की वाई के साथ होगी तो वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, प्लस अब जेड एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है, जेड एक्स की मल्टीप्लाई माइनस जेड के साथ होगी तो ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई की मल्टीप्लाई वाई के साथ होगी तो एक्स इंटू वाई की वाई के साथ होगी तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स कॉमन लेकर वाई कॉमन लेकर, लेकिन आप यहाँ तक करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है जो
उसको सॉल्व करते हैं। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो मैं सारे ऑप्शंस यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। 5th क्वेश्चन है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ए जो ऑप्शन है वो है A11 इंटू A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33। ये तो ए ऑप्शन है। जो बी ऑप्शन है वो है A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A21 प्लस यहाँ पर है A13 इंटू A31, यहाँ पर है A13 इंटू A31। जो थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन है वो है यहाँ पर A21 इंटू A11 इंटू A11 प्लस A22 इंटू A12, ये A22 इंटू A12 यहाँ पर है प्लस A23 इंटू A13 इंटू A13, ठीक है। जो डी ऑप्शन है वो है A11 इंटू A11 प्लस A21 इंटू A21 प्लस A31 इंटू A31 इंटू A31। अब ये कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा इन चारों ऑप्शंस के अंदर से। हमने अभी जो 4th और 5th जो 3rd और 4th क्वेश्चन किए थे उसके अंदर से हमने एक मतलब पार्टिकुलर रो या फिर पार्टिकुलर कॉलम के कोफैक्टर्स निकाले थे। तो उनके कोफैक्टर्स की हमने मल्टीप्लाई किसके साथ की थी, मतलब जिस रो के हम कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई उसी रो के एलिमेंट्स के साथ की थी या फिर उसी रो के या फिर उसी कॉलम्स के एलिमेंट्स के साथ की थी। तो हमें जो मतलब A11 है तो उसकी कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई उसका जो कोफैक्टर्स है वो भी A11 ही होना चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट यदि हम A21 ले रहे हैं तो कोफैक्टर्स भी A21 ही होना चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट यदि हम A31 ले रहे हैं तो कोफैक्टर भी A31 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्स तो ले रहे हैं हम A11 लेकिन कोफैक्टर्स कौन सा ले लिया यहाँ पर A31, तो पहला ऑप्शन गलत है यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है A11 मतलब एलिमेंट्स ले रहे हैं A11 और कोफैक्टर भी A11 ले रहे हैं, तो ये सही है यहाँ पर। यहाँ पर दूसरे में A12 मतलब एलिमेंट्स ले रहे हैं A12 लेकिन कोफैक्टर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं A21, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है एलिमेंट्स ले रहे हैं यहाँ पर A21 और कोफैक्टर्स ले रहे हैं A11, तो ये भी ऑप्शन गलत है यहाँ पर। ऑप्शन डी है एलिमेंट ले रहे हैं A11 कोफैक्टर्स भी A11 ले रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट्स भी ले रहे हैं A21 और कोफैक्टर्स भी A21 ले रहे हैं, ये भी सही है यहाँ पर। A31 एलिमेंट्स ले रहे हैं, यहाँ पर भी कोफैक्टर ले रहे हैं A31, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये थी आज आपकी एक्सरसाइज